नमस्ते दोस्तों। आज के इस फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टू किल और नॉट टू किल पार्ट 2। 2024 के अप्रैल महीने में मैंने श्रीमद् भगवत गीता का निरूपण करना शुरू किया था, प्रारंभ किया था। मतलब इस साल के चैत्र महीने में मैंने ये एक्टिविटी शुरू की थी। और पहले हिस्से में हमने ये जाना कि मेरा द्वंद्व क्या है, मेरा ड्यूअल क्या है, जो कि अध्याय का एक पहला हिस्सा कवर करते हुए हमने ये देखा। आज पहला अध्याय, गीता का पहला अध्याय खत्म करते हुए हम ये जानेंगे कि ये मेरे जो मन का द्वंद्व है, ये द्वंद्व निर्माण होने के कारण क्या है, ये हम जानेंगे आज के भाग में। मैं आशा करती हूँ कि इस काल में जो गया है, पिछले फेलोशिप ऑफ द फ्लूट से अब तक का काल जो है, इसमें आपने भगवत गीता का पहला अध्याय पढ़ा होगा, उसका पठन किया होगा, जिसकी वजह से ही आज का जो निरूपण है ये ज्यादा अर्थपूर्ण होगा और ज्यादा रंजक भी होगा। सो देखते हैं हम कुरुक्षेत्र पर क्या चल रहा है। धृतराष्ट्र ने जिस प्रकार अपने प्रसारण मंत्री को आज्ञा दी, संजय को, उस आज्ञा का पालन करते हुए संजय कुरुक्षेत्र पर जो घटनाएं हो रही थी, जो समाज उधर के जो समाचार है वो प्रक्षेपित कर रहा है, करने लगा। युद्ध भूमि पर कौरवों की और पांडवों की सेना एक दूसरे के सामने खड़ी है। युद्ध शुरू होने के पहले का यह समय है। इस समय में दुर्योधन और अर्जुन दोनों भी अपने शत्रु पक्ष के सैन्य का बल और बलाबल आजमा रहे हैं। इसी समय भीष्म अपना दिव्य शंख जो है, रणशंख जो है, फूंकते हैं। और उन्होंने जब ये रणशंख फूंका है और युद्ध का ऐलान करते हैं, इस ऐलान से दुर्योधन बहुत उत्साहित हुआ, उत्तेजित हुआ। उसी के तुरंत बाद पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए। माधव मतलब श्री कृष्ण का शंख था पांचजन्य, अर्जुन का शंख था देवदत्त, भीम का था पौंड्र, युधिष्ठिर का था अनंत विजय, नकुल का था सुघोष, और सहदेव का था मणिपुष्पक। इन्होंने अपने अपने जो अ, शंख है वो फूंक के उन्होंने भी युद्ध का ऐलान किया। उनके जो रथी थे, महारथी थे, उन्होंने भी अपने अपने जो रणशंख थे वो फूंके। उनके सैनिकों ने रणवाद्य बजाना शुरू कर दिया, अलग अलग प्रकार के रणवाद्य बजने लगे। और संजय का प्रक्षेपण इतना प्रभावशाली था कि रणभेरियों का निनाद हो रहा है। ये वर्णन सुन के भी उसके दिल में कहीं ना कहीं एक घबराहट से पैदा हुए। इसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन में जो संवाद चल रहा था उसके बारे में प्रक्षेपण करते हुए, उसके बारे में समाचार देते हुए संजय बोला, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। अर्थात अर्जुन के देह बोली के बारे में, उसके उत्साह के बारे में वो बात कर रहा था। उसने कहा कि जैसे ही रणभेरिया बजने लगी, रणवाद्य बजने लगे, तभी अर्जुन भी उत्साहित हो गया, उत्तेजित हो गया। उसके रथ में उसका गांडीव धनुष था, अलग अलग तरीके के बाण थे। उसके देह बोली में हर जगह पे उसका देह बोली भरा हुआ था। उसकी देह बोली भरी हुई थी आत्मविश्वास के साथ। उसका जो दिव्य रथ था उसके रक्षण की जिम्मेदारी ली थी खुद हनुमान जी ने।
और इस रथ का सारथ्य कर रहे थे महासारथी श्री कृष्ण। अर्जुन धनुरुद्यम्य अर्थात शस्त्र सज्ज होकर उसने श्री कृष्ण से कहा, हे ऋषिकेशा, हे अच्युता, मेरे साथ युद्ध करने के लिए जो लोग उत्सुक है, इन योद्धाओं को मैं देखना चाहता हूं, उनका मैं निरीक्षण करना चाहता हूं। उसकी ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच तक वो लेकर गए। वहां पर लगाम खींच के रथ को रोका और वहीं पे रथ ये खड़ा किया, ये दिव्य रथ वहीं पे खड़ा किया। और वहां से अर्जुन निरीक्षण करने लगा सामने वाले विपक्ष के योद्धाओं का। तो अर्जुन देख रहा है तो उसे दिखाई दिया कि सब चेहरे परिचित ही लग रहे हैं। कोई मित्र है, कोई बंधु है, कोई गुरु, कोई परिवार का ज्येष्ठ या कनिष्ठ सदस्य, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, ये सब लोग सामने हैं और इनके साथ युद्ध करना है। इस कल्पना से अर्जुन घबरा गया, उसके शरीर को कंप आया, उसका जो गला है वो सूख गया, उसके हाथ और पैर थरथराए और धनुष्य पर उसकी जो पकड़ थी वो ढीली हो गई। और इस अवस्था में, इस भयग्रस्त अवस्था में उसने श्री कृष्ण से कहा, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। अर्थात उसने कहा, गोविंद मतलब श्री कृष्ण का नाम है, कि गोविंदा, ये सब लोग मेरे स्वजन हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं। मेरे इन प्रियजनों की हत्या करके, उनका वध करके, कुल का नाश करके विजय प्राप्त करना यह अनुचित नहीं है। ये भयप्रद स्थिति है मेरी, और ये जो कुलघातकी निर्णय है ये सर्वस्वी अनुचित है। मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो जो अर्जुन की अवस्था है, भय की अवस्था, भावनिक अस्थिरता की अवस्था, वो हुई है क्योंकि वो जिस प्रसंग से गुजर रहा है वो भावनिक रूप से आह्वान पैदा कर रहा है, आह्वानात्मक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और यही वजह है हमारे मन में जो द्वंद्व निर्माण होता है, उसका कारण यही है कि हमारे जीवन में जो प्रसंग, जो घटनाएं घटती है, वो जब हमारे भावनाओं को आह्वान देती है, तब तब हमारा मन भावनिक रूप से अस्थिर हो जाता है, हमारे मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है। सो द्वंद्व का कारण है आह्वानात्मक प्रसंग जो हमारे जीवन में घट रहे हैं, घटते रहते हैं। तो बेसिकली अगर आपको जानना है कि क्या यह आह्वानात्मक प्रसंग किसी विशिष्ट परिस्थिति में ही मनुष्य के जीवन में घटते हैं या सिर्फ अभी घट रहे हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। ये जो आह्वानात्मक प्रसंग है ये सदियों से मनुष्य के साथ घटते आते हैं, घटते आ रहे हैं और हमेशा मनुष्य को स्ट्रेस में रखते आ रहे हैं। हम महाभारत की बात कर रहे हैं इसलिए मैं कहती हूं कि ये जो आह्वानात्मक प्रसंग है जिसकी वजह से भावनिक अस्थिरता उत्पन्न हुई, द्वंद्व पैदा हुआ, ये चैलेंजेस किस किस को आए? ये गंगा को भी आए, ये भीष्माचार्य को भी आए, ये शंतनु राजा को भी आए और ये सत्यवती को भी आए। पिछले भाग में हम भीष्म और गंगा का वार्तालाप सुन रहे थे। किस शीतल रात में भीष्माचार्य बहुत ही अस्थिर अवस्था में थे और उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि क्यों तुमने इतना निष्ठुरपना किया, क्यों इतना निर्दयी रूप से आप मेरे साथ पेश आए, मेरे को क्यों नहीं बहाया पानी में, मेरे को क्यों जीवन दान दिया। गंगा ने उनका शोक, उनका दुख जो है वो गंगा जानती थी और उन्हें
शांत करने के लिए, उन्हें धीर देने के लिए उनके सर पर, उनके पीठ पर हाथ घुमाती हुई उसने कहा कि बेटा, तेरा दुख मैं जानती हूँ, तेरा द्वंद्व मैं समझती हूँ, लेकिन आज मैं तुझे मेरी कहानी सुनाती हूँ। शायद ये सुन के तुम्हारा जो दुख है, तुम्हारी जो यातनाएं हैं, तनिक भर कम हो जाए, तनिक भर सुसह्य हो जाए। इस प्रकार गंगा ने अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा, बहुत सदियों पहले की ये बात है, हजारों वर्षों पूर्व की ये बात है। एक बार ऐसे हुआ कि अष्टवसु जो थे, वो अपने परिवार के साथ पृथ्वी तल पर सैर के लिए आए थे, सफर के लिए आए थे। अष्टवसु कौन है? तो अष्टवसु ये देव है जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अवकाश, चंद्र, सूर्य और नक्षत्रों के प्रभु है, उनके देव है। ऐसे अष्टवसु पृथ्वी तल पर वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के परिसर में सैर कर रहे थे। कुछ लोग जल क्रीड़ा कर रहे थे, कुछ लोग द्यूत का, सारीपाट का खेल खेल रहे थे, कुछ लोग मैदानी खेल खेल रहे थे, कहीं गाने चल रहे थे, कहीं बातें चल रही थी, कहीं हंसी मजाक चल रहा था। ऐसे सब मनोरंजन का माहौल था। और इस मनोरंजन में मग्न हो, जब ये सब अष्टवसु थे, तब प्रभास, या फिर उसको द्यू भी कहते हैं, जो अवकाश तत्व का प्रभु है, इस प्रभास की नजर एक बहुत ही स्वीट ऐसे गाय के बच्चे पर पड़ी। अभी उसको देखने के बाद प्रभास के मन में इच्छा जागृत हुई कि ऐसा इतना सुंदर, इतना स्वीट, ये ऐसा जो ये गाय का बच्चा है, बछड़ा है, ये मुझे चाहिए, मेरे साथ ये चाहिए। और ऐसा सोचकर उसने उस गाय के बछड़े को चुरा लिया, उसको लेकर गया अपने साथ। बाकी के जो वसु थे, उन्होंने पहले तो प्रभास के इस कल्पना का प्रतिकार किया, लेकिन बाद में इस चौर्य कर्म में उसका साथ भी दिया, उसे हेल्प भी की। देखिए, अष्टवसु तो देव थे, देव है, लेकिन ये जो बछड़ा था गाय का, ये भी कोई सामान्य नहीं था, ये असामान्य था। ये जो बछड़ा है, ये बछड़ा, इसका नाम था नंदिनी। नंदिनी मतलब कामधेनु की पुत्री, कामधेनु का बछड़ा। कामधेनु ये गाय समुद्र मंथन में जो रत्न पैदा हुए उनमें से एक है, और ये इच्छा पूर्ण करने वाली गाय है। इस ख्याति से वो, इसकी इसकी एक ख्याति है, इस नाम से सब लोग उसे जानते हैं। तो ये कामधेनु की पुत्री थी नंदिनी, जिसे अष्टवसु ने चुरा लिया, अपहरण किया। नंदिनी बहुत देर तक अपनी जगह पर नहीं आई, नहीं दिखाई दी, इसलिए आश्रम में उसकी खोज शुरू हो गई। कुछ समय के बाद वशिष्ठ ऋषि को ये ध्यान में आया कि अष्टवसुओं ने नंदिनी का अपहरण किया है। उन्होंने अष्टवसुओं को अपने सामने बुलाया, आश्रम में बुलाया, और उनसे कहा कि आप खुद देव होकर भी, दैवी गुण वाले लोग होकर भी, आप मोह के जाल में फंस गए, इसलिए मैं बहुत उदास हूं। लेकिन पृथ्वी तल पर जो मनोरंजन है, उसका पूर्णतः उपभोग आपने लेना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है, ये इच्छा मैं व्यक्त करता हूँ। ये जो शब्द है, इसका जो गर्भितार्थ है, वो समझकर अष्टवसु घबरा गए। उन्होंने ऋषि से माफी मांगी। उनकी अवस्था देखकर वशिष्ठ ऋषि ने अपनी इच्छा बदलते हुए, थोड़ी सी बदलते हुए कहा कि 7 वसुओं को कुछ समय के लिए मनुष्य देह धारण करना पड़ेगा, तथापि प्रभास को दीर्घायुष्य प्राप्त होगा।
ये अपने माँ की कथा भीष्माचार्य बहुत ही मग्न होकर सुन रहे थे, लेकिन उनको स्तिमित करने वाला वाक्य, उनको आश्चर्यचकित करने वाला वाक्य गंगा के मुख से निकला, विधान ये निकला। अगला विधान वो ऐसा था कि बेटा, इस कथा में जो प्रभास है वो तू है, देवव्रत मतलब ही प्रभास है। अभी इस जन्म में भीष्माचार्य जो थे, ये तो बहुत ही संयमित है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि मैंने ऐसे क्या, ऐसे क्यों किया मैंने मेरे पिछले जन्म जन्म में। तब उन्हें उनका हाथ हाथ में लेते हुए गंगा ने कहा कि बेटा, इच्छाएं जो होती है ना, ये बहुत बुरी होती है, क्योंकि वो सभी को संकट में ही डालती है। मतलब जब तुम इच्छा की वजह से पृथ्वी तल पर संकट में थे, इच्छाओं के इसमें घिरे हुए थे, उसी वक्त स्वर्गलोक में, इंद्रलोक में मैं भी इच्छाओं के इस आ, घेरे में अटकी हुई थी, फंसी हुई थी। उत्सुकता जो है वो और बढ़ गई भीष्माचार्य की। तो उत्सुकता बढ़ाते हुए उसने कहा, उत्सुकता को कायम रखते हुए उसने कहा कि जब पृथ्वी तल पर अष्टवसु सैर कर रहे थे, सफर कर रहे थे, उसी वक्त स्वर्गलोक में, इंद्रलोक में इंद्र सभा भरी हुई थी। इंद्र सभा में खुद इंद्रदेव थे, बाकी देव देवताएं, पर्वत, नदियां, गंधर्व, अप्सरा, ऋषि, मुनि, पृथ्वी तल के जो पराक्रमी राजा थे और सत्पुरुष थे, वो सब इस इंद्र सभा में उपस्थित थे। मैं भी इस सभा में उपस्थित थी। इंद्र सभा में गायन, वादन, नृत्य, काव्य, नाट्य, शास्त्र, कला, विनोद, ये सब कुछ जल्लोष हो रहा था। और इसी जल्लोष में रघुवंशी राजा महाभीष ने मेरी तरफ, उसकी मतलब उसने मुझ पर नजर डाली, उसने मेरी तरफ देखा, और मैंने भी उसकी आंखों में आंखें मिलाई, क्योंकि उसकी आंखों में मुझे मेरे रूप के प्रति, मेरे तेज के प्रति, मेरे गुणों के प्रति प्रशंसा दिखी। ये जो मधुर जेस्चर था, ये जो मधुर भाव था, उसकी वजह से मैं एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे थोड़े देर के लिए सुख प्राप्त भी हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ क्षण के लिए मेरे मन में इच्छा भी उत्पन्न हुई कि थोड़ा काल, थोड़ा समय महाभीष के साथ रहना चाहिए, उसके साथ सुखी जीवन जीना चाहिए। ये जो विषय है, ये मेरे मन को बेचैन ही कर रहा था। तभी स्वर्गलोक में, इंद्रलोक में अष्टवसु आदम के, वो मुझे ही ढूंढ रहे थे, मेरे पास आए, और मुझे उन्होंने विनती की कि देवी, हमें वशिष्ठ ऋषि ने भेजा है, प्लीज हमारी सहायता करे। मेरी इच्छा की वजह से मैं मनुष्य देह धारण करने वाली ही थी, इसीलिए अष्टवसुओं को मैंने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मेरी एक इच्छा की वजह से मैंने मनुष्य देह धारण किया, और शंतनु, जो पूर्व जन्म का महाभीष राजा था, उसके साथ विवाह किया। और इसी इच्छा की वजह से मैंने शंतनु को सुख भी दिया, मैं उसके सुख का भी कारण बनी, लेकिन उसके दुख का भी मैं कारण बनी। यह स्वनिर्मित शाप जो है वो मैंने भुगता। तथापि वशिष्ठ ऋषि के वचनों का सम्मान करते हुए मैंने तुझे जिंदा रखा, और शंतनु का मैंने त्याग किया। और मेरे कर्मों की वजह से, मेरे साधना की वजह से, मेरे इच्छाओं के, मेरे कर्मों के बंधन से मैं मुक्त हो पाई। और मुझे ये अभिमान है बेटा कि इस जन्म में साधना की वजह से तुम भी अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाओगे।
लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि इच्छाएं बड़ी तीव्र होती है, जैसे कि शंतनु राजा की थी। उसने मेरे जाने के बाद उसने पुनर्विवाह किया, दूसरा विवाह किया, वो भी सत्यवती के साथ किया। अब भीष्माचार्य और सत्यवती, इनका समीकरण क्या था, ये हम जानेंगे अगले भाग में, अगले फेलोशिप ऑफ द फ्लूट में। लेकिन आज हम ये जानते हैं कि आप ध्यान से देखिए कि ये जो सब पात्र हमने अभी देखे, शंतनु, सत्यवती, भीष्माचार्य, गंगा, इनकी अवस्था बिल्कुल अर्जुन की तरह थी। मतलब जो घटनाएं उनके साथ हुई, जहां पर आह्वानात्मक घटनाएं हम कह सकते हैं ऐसी घटी, तब जो पात्र उसमें थे वो सभी पात्र अपने परिचित लोग ही थे। गंगा ने अपने पति का और अपने पुत्र के साथ शत्रुत्व स्वीकारा। शंतनु राजा, राजा होकर भी उसने अन्याय सहन किया, और पुत्र होते हुए भी वंश नहीं बढ़ेगा, इस दुख को उसने सहा। उसकी दोनों पत्नियां शत्रु समान ही निकली, और शत्रु समान ही थी। और सत्यवती ने भी अपने पति को और अपने पुत्र को शत्रु बना दिया। लेकिन भविष्य में जो घटनाएं हुई वो उसके मन के खिलाफ होने की वजह से वो निराशाग्रस्त अवस्था में चली गई, निराश हो गई। दोस्तों, हमको ये देखना चाहिए कि हमने ऑलरेडी जाना है कि आह्वानात्मक जो प्रसंग हमारे जीवन में घटते हैं, जो हमारे भावनाओं को आह्वान देते हैं, वो ही हमारे मन में द्वंद्व निर्माण करते हैं, वही हमें भावनिक अस्थिरता प्राप्त, मतलब भावनिक अस्थिरता की जो अवस्था है वो प्राप्त होती है। लेकिन इसमें से बाहर आने के लिए, ये स्ट्रेस में से बाहर आने के लिए चिंतन होना जरूरी है, जो कि हम मेडिटेशन में करने वाले हैं। लेकिन उसके विचार अभी हम जान लेते हैं। वो ऐसे है कि आप भी आह्वानात्मक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, गुजर रहे होंगे, और आगे भी गुजरेंगे। लेकिन आप देखिए कि ये जो लोग आपके सामने आह्वान करके खड़े हैं, ये कौन है? ये सब आपके स्वकीय है, ये सब परिचित है। इन सब का आपके भाव विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान है, और इसीलिए ये आपको स्ट्रेस दे सकते हैं, आपको अस्थिर कर सकते हैं, आपके मन में ड्यूअल निर्माण करते हैं कि इनको कैसे समझाया जाए, इनको कैसे प्रतिकार करें, इनको कैसे हम थोड़ा सा सिखाएं, इनको कैसे ना कहे, इनको कैसे हैंडल करें। ये ड्यूअल हमारे मन में निर्माण होता है इन लोगों की वजह से। लेकिन क्या ये पात्र, क्या ये लोग हैं, ये हमारे आह्वान है या कुछ और हमारे आह्वान है, ये हम जानेंगे अगले भाग में। लेकिन इसके लिए चिंतन आवश्यक है, और चिंतन के लिए गुरु आवश्यक है, जो कि हम अभी करने वाले हैं मेडिटेशन में, जो होगा, और जिसके लिए गुरु आवश्यक है। वरना अगर गुरु नहीं है, अगर चिंतन नहीं होता है, तो इन आह्वानात्मक परिस्थितियों में जो ड्यूअल उत्पन्न होता है, जो भावना अस्थिर कर देता है मनुष्य को, बुद्धि को समझता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, उस अवस्था में मनुष्य दुखी होता है, निराश होता है, भयग्रस्त होता है, और कर्तव्य कर्म करना ये टालने लगता है। जैसे कि अर्जुन के साथ हुआ, वो शस्त्र सज्ज होकर खड़ा था युद्ध में, युद्ध के रणभूमि पर खड़ा था। लेकिन ड्यूअल की वजह से उसके मन जो है वो पूरा वो गलित गात्र हो गया। उसे लगा कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, उसका पूरा जो धीर है, उसका जो एक उत्साह है, वो पूरी तरीके से निकल गया, और उसने शस्त्र जो है वो छोड़ दिया, और बैठ गया रथ में, और बोला उसने अर्जुन कृष्ण को कि ये युद्ध मैं नहीं करूंगा, शस्त्र छोड़ दिया उसने। और इसी मीनिंग का भगवद गीता का पहले अध्याय का आखिरी श्लोक है, वो ऐसा है। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्
विसृज्य शशरय चापम शोक संविघ्न मानसः। सशरय चापम छोड़ दिया, धनुष्य बाण सब कुछ छोड़ दिया और बैठ गया रथ में, बिल्कुल विषण्ण अवस्था में, बिल्कुल दुखी अवस्था में, और कहते गया कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। इसके आगे क्या हुआ, चिंतन क्या होना चाहिए, जानेंगे हम अगले भाग में। तब तक आप भगवत गीता का दूसरा अध्याय जो है वो पठन करना, उसे पढ़ना शुरू कर दें। धन्यवाद।